तो एक ही जॉब तक में आप सबका स्वागत है। आज अपना सब्जेक्ट है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, जो MCQ टॉप 25 क्वेश्चन जो साइंस का है ऑल एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्पफुल करेगा। जितने आप एग्ज़ाम दे रहे हैं SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट लेवल, सब एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या बन रहे हैं इसमें। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है आपके, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ती है तो यह एक निश्चित दिशा में विस्तारित होती है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक निश्चित रूप से दिशा बदलती है। परिघटन की प्रकाश कहते हैं, परिवर्तन की प्रकाश कहते हैं। और आपतित किरण दर्पण में आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ही एक तल है। यानी जब कोई भी प्रकाश मुड़ती है, देख सकते हैं चमकीला पॉलिशी, जब कोई प्रकाश सतह से निश्चित दिशा में मुड़ती है, विचलित हो जाती है, तो हम उसके प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो बदलते हैं उसको परावर्तन। जैसे आपको ये कोई आपका ट्रायंगल है, इसमें आप देख सकते हैं जब प्रकाश को गुजारते हो तो इसमें आपका कलर विचलित हो जाती है और ये सीधी रेखा में जाती है। जो विचलित हो जाती है वो नीचे की ओर जाएगी। जैसे आपका रेड जो कलर होते हैं, जो लाल कलर होते हैं, जो कम विचलित होते हैं, जो बैगनी होते हैं, जो कलर जो ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, जब प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, और इसका आंसर बताता हूँ जो कमेंट बॉक्स। इसका प्रकाश की जो किरण होती है आपकी सीधी रेखा में गमन करती है। इसका आंसर हो गया ए, यानी प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। अब 2 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम आपके कांच में होते हैं, यानी डी नंबर, यानी कांच में होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मोटर गाड़ी के चालक के सामान लगे क्या होता है। जो मोटर गाड़ी जब आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें आपके सामने कौन से मिरर लगा होता है, कौन से दर्पण लगा होता है। तो दर्पण आपके 3 नंबर का है। आपको दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, यानी बी नंबर लगा रहता है इसमें, उत्तल दर्पण। जब मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा होता है, तो इसमें आपका होता है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें क्वेश्चन में आपको कौन सा लगा होता है, जब आपका दर्पण लगा होता है हेडलाइट में, तो इसमें आपका 4 में आपका सी होता है, अवतल होता है। जब आप सामने गाड़ी के लगाते हैं तो उसमें आपका उत्तल लगा होता है और हेडलाइट में आपका अवतल लगाता हो हमेशा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये आपका काल्पनिक होता है। जो समतल द्वारा होता है वो आपको काल्पनिक होता है, यानी बी नंबर हो गया आपका आंसर, इसका आंसर। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है ए नंबर होगा, इसका होगा आंसर डायोप्टर। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की किरण की पथ प्रदर्शन वाले चित्रों का कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा 7 नंबर का क्वेश्चन आपको हो जाएंगे किरण का आरेखा, यानी किरण आरेखा, इसका आंसर हो जाएगा किरण का रेखा, यानी इसका आंसर हो गया ए नंबर। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2D की क्षमता वाले लेंस की फोकस सांतर होते हैं, तो इसके कितने होते हैं आपके, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन के यानी डी, यानी 50 होते हैं। इसका क्या होते हैं, 50 होते हैं, 50 सेंटीमीटर होते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकस सांत 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होती है। ये 9 नंबर क्वेश्चन की इसकी क्षमता क्या होती है, इसका क्षमता होती है +2 डिग्री, यानी इसका डी +2 डायोप्टर होते हैं। डी मतलब डायोप्टर। 10 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रकाश की किरण समूह को कहते हैं, यानी ग्रुप, यानी ग्रुप। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं, यानी इसका आंसर हो गया बी, यानी किरण पुंज कहते हैं। चलते हैं आपको 11 क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, इसमें आपको ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है। इसका आंसर हो गया सी, यानी बोथ। इसका आंसर हो गया आपको बोथ, इसका आंसर ये होगा और बी होगा। ऋणात्मक और धनात्मक, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं लेंस की क्षमता।
चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में बन रहे हैं आपके कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या है वो आपको बताना है। उत्तल लेंस तो आपको बता दिया कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ने। अब अवतल लेंस की क्षमता आपको बताने हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसका ऋणात्मक होती है, यानी इसका कौन सा ए होती है। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं आप, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं आप 13 नंबर क्वेश्चन के। तो उत्तल लेंस को आप कहते हैं अभिसारी लेंस, यानी इसका आंसर हो गया ये अभिसारी लेंस कहते हैं इसको। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के। उत्तल अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अब इसका आंसर पता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 14 नंबर का अवतल लेंस को आप कहते हैं अपसारी लेंस, इसका आंसर हो गया सी अपसारी लेंस कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, यानी लेंस नहीं बनाया जा सकता है। कौन ऐसा पदार्थ जिससे लेंस नहीं बना सकता है, ये आपको 15 नंबर क्वेश्चन है। तो आप जल से लेंस बना सकते हैं, कांच से लेंस बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, बाकी मिट्टी जो आपको सॉइल होता है उससे आप लेंस नहीं बना सकते। इसका आंसर डी हो गया। ये गलत पूछा है ना, तो इसका आंसर डी हो गया। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब कोई आप दर्पण रखते हैं, मिरर रखते हैं, तो आपको वस्तु से छोटा बनेगा। तो वस्तु से छोटा कौन सा बनेगा ये आपको पता है, उत्तल बनेगा। उत्तल जो हमेशा होता है वो वस्तु से छोटा बनता है, इसका आंसर बी हो गया। जो अवतल होता है वस्तु से बड़ा बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके है कि किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मैंने पहले बता दिया आपको। इसका आंसर अवतल होगा, वस्तु में बड़ा बनते हैं, इसका नंबर बी हो गया। उत्तल में छोटा, अवतल में बड़ा बनते हैं। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम होते हैं। जो प्रकाश के परावर्तन होते हैं उसके कितने नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन की ओर देख सकते हैं, इसका नियम होते हैं परावर्तन के 18 नंबर क्वेश्चन के, इसका नियम 2 नियम होते हैं। इसका नियम होते हैं बी हो जाएगा, इसका नियम 2 होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को ओर कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर प्रवेश करती है तो मुरझाती है। जब कोई रे है, जब वो प्रकाश की किरण की ओर जाती है, कांच से जाती है तो मुड़ती है। 19 नंबर क्वेश्चन है। तो ये मूर्ति नहीं है, अभिलंब के निकट आती है, अभिलंब के निकट आती है, यानी इसका नंबर आपको बी नंबर हो गया। चलते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होते हैं किससे किया जाता है। जो फोटो खींचते हो किससे किया जाता है, फोटोग्राफी आपको 20 नंबर क्वेश्चन का किससे किया जाता है। तो ये आपका उत्तल लेंस है, इसलिए कि उत्तल लेंस क्या होता है, छोटा बनता है। उत्तल लेंस क्या करता है, छोटा बनाता है, तो इसीलिए उसको हम इससे किया जाता है। आप चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर के कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया। जो साइड मिरर होता है, जब आप मोटर गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसमें साइड मिरर में कौन सा यूज किया जाता है दर्पण, जो हेडलाइट होता है। मैंने पहले ही बता रखा है आपको, अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पता है आपको। तो क्वेश्चन में चलते हैं, तो इसका होगा उत्तल दर्पण, यानी वस्तु छोटा दिखता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु छोटा दिखता है, इसलिए हम उसको साइड मिरर में यूज़ किया जाता है। अगर बड़ा दिखता है तो मैं साइड मिरर में यूज़ क्यों करता है उसको। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। 22 नंबर क्वेश्चन की है, तो इसका डबल हो जाएगी, यानी 20 हो जाएगा। जब भी वक्रता त्रिज्या आपसे पूछा जाए तो उसको डबल कर दीजिए। 10 है तो 10 का आपको डबल करना है, तो ये 20 हो जाएगी, यानी इसका आंसर बी हो गया। इसका आंसर 20 हो गया, 20 सही नंबर है। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच में कोण को कहते हैं। जो आपका निर्गत किरण है एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, ये आपको 23 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं, यानी सी, यानी इसको निर्गत कोण कहते हैं। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपको कि सरल
सूक्ष्मदर्शी में उसका उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी में यूज किसका किया जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि सूक्ष्मदर्शी से उसमें इसका जो यूज किया जाता है, इसको उत्तल यानी छोटा करना है। तो छोटा मुझे कोई भी चीज़ देखना है तो मुझे उत्तल लेंस का यूज करना पड़ेगा, यानी उत्तल लेंस का इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आपको हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबंध यानी प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ काल्पनिक इमेज बनता है। तो आपका इंसेंस क्या हो, जो काल्पनिक पूछा है, जो काल्पनिक मैंने हमेशा बताया जो अवतल लेंस होता है उसमें सिर्फ काल्पनिक ही बनते हैं, और जो उत्तल लेंस होते हैं उसमें आपके काल्पनिक यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बनते हैं, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनते हैं। इसमें आपको काल्पनिक बनते हैं, इसका आंसर हो गया बी। आपको कैसा लगा साइंस का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन था, आपको कैसा लगा? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जो ऑल एग्जामिनेशन के लिए, जो आपको 2 से 3 नंबर तो फिक्स है। हर एग्ज़ाम में 1, 2, 3 क्वेश्चन तो आते रहते हैं, जैसे आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, डीएसएसबी हुआ, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसमें आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।